दरभंगा में एक भावनात्मक और गरिमामय आयोजन के अंतर्गत लेखक निखिल आशा के प्रथम उपन्यास द रूम ऑफ रिटर्न का लोकार्पण किया गया। यह उपन्यास विश्व की सबसे बड़ी पब्लिशिंग साइट Amazon Kindle पर उपलब्ध है और अब कागजी प्रतियों के रूप में भी पाठकों तक पहुंचेगा। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, यह उन रिश्तों की कथा है जो कभी सामाजिक स्वीकृति नहीं पाते, फिर भी आत्मा में अमिट रह जाते हैं। लेखक निखिल आशा ने कहा कि ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये किताब खुद मेरे भीतर घटी है। ये प्रेम, मौन और पुनरागमन की कहानी है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी किसी को भीतर तक चाहा और फिर भी चुपचाप विदा दे दी। वही उन्होंने कहा कि द रूम ऑफ रिटर्न की कहानी दो पात्रों आरव और मीरा के माध्यम से हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां रिश्ते परिभाषाओं से परे होते हैं, जहां उम्र, समय और सामाजिक सीमाएं मौन हो जाती हैं और आत्मा बोलने लगती है। इस उपन्यास की विशेषता इसकी संवेदनशीलता है। इसमें प्रेम है, पश्चाताप है, प्रतीक्षा है और सबसे ज्यादा मौन है। लेखक के अनुसार यह उपन्यास महादेव की शांति और तपस्या से प्रेरित है, जहां प्रेम समर्पण है, अधिकार नहीं। ये एक बुक लॉन्च इवेंट रखा गया है जिसमें हमने दरभंगा जिला के तमाम पत्रकारों को बुलाया है और उनके माध्यम से हम दरभंगा सहित देश के सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि एक बहुत ही अनछुए विषय पर, जिस विषय पर में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा है आज के समय में। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा गया है, पहले बहुत सारी चीज़ें इस विषय पर में लिखी गई हैं, लेकिन जो जटिल संबंध है, जो रिलेशनशिप है और प्रेम के जो अनछुए पहलू हैं, उन पहलुओं को अपने में समेटे हुए एक किताब को मैंने लिखा है जो कि अंग्रेज़ी में है। इस किताब का प्रकाशन Amazon ने किया है और इसका पेपर बैक और ऑनलाइन वर्जन वो Amazon पे उपलब्ध है। इस किताब के माध्यम से मैंने जो जटिलताएं हैं रिश्तों के बीच की, उन जटिलताओं को पाठकों को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही मैंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मौन में भी आपकी जीत है और अगर आप चाहें तो आप प्रतीक्षा करके अपने उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्या है किताब में, क्या सब लिखे हैं, क्या दर्शाए हैं? किताब में मैंने हमारे समाज के अंदर के जो अंतर्विरोध हैं, ठीक है, जो एक विकासशील समाज होने के नाते हमारे अंदर की जो कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है और ये एक तरीके से विद्रोह है प्रेमी मन का, जिसको मैंने इस किताब के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। क्या मेन थीम क्या है इसका? मेन थीम प्रेम है और प्रेम पर में, जैसे हमारे यहाँ पर में बैठे हुए कुछ जो लोग हैं उनके चेहरे पर में मुस्कान आ गई, लेकिन प्रेम एक महीन विषय है और इस विषय को समझने के लिए हमें महादेव, हमारे जो आराध्य हैं, उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनको पूजते हैं और उनके संबंध को अपना आदर्श मानते हुए हम अपने संबंधों की शुरुआत करते हैं। महादेव और पार्वती के संबंध से बड़ा प्रेम का उदाहरण इस जग में न कोई हुआ है और न आगे कोई होगा। तो उस विषय पर लिखना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तो मेरे मन में जो लीड पात्र है इस पुस्तक का, आरव मिश्रा, उसको मैंने महादेव की नज़रों से देखा है और इस पुस्तक, इस नॉवेल की जो नायिका है मीरा, उसको मैंने पार्वती की नज़रों से देखने का प्रयास किया है। अब ये कितना सफल हुआ है ये तो पाठक ही बताएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम निखिल आशा है और मैं नोगारे एकेडमी का संस्थापक हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ और इसके अलावा मैंने कई वर्षों तक मीडिया के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। और अगर आप मुझसे पूछें कि आपका परिचय क्या है तो मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ। बताते चले कि लेखक निखिल आशा एक शिक्षक, साहित्य प्रेमी और साधक हैं। उनकी लेखनी में जीवन के अनुभवों की गहराई और शिव दर्शन की मौन झलक मिलती है। यह उनकी पहली प्रकाशित रचना है, लेकिन इसमें वह परिपक्वता है जो वर्षों की साधना के बाद आती है।